और कहते हैं जैसे नैमिषारण्य में या वृंदावन धाम में या सुखताल में जैसे भागवत श्रवण का अत्यंत अनंत गुना फल है, वैसे ही काशी में, अयोध्या में और प्रयाग में श्री रामचरितमानस को श्रवण करने का अनंत पुण्य है। अनंत पुण्य और फलों को लेकर आज आप सब यहाँ बैठे हैं। आइए उन्हीं भगवान श्री राघवेंद्र की शरणागति को हम सब धारण करें। कल हम सभी ने कथा श्रवण के माध्यम से भगवान के राम वनगमन की कथा श्रवण की थी। भगवान राम वन की ओर चले हैं। आप देखें, जितने भी हम भगवान के चरित्र श्रवण करते हैं, हम देखें कि हमें कुछ ना कुछ संकेत वहां से मिलता है। ये केवल भगवान की लीला नहीं, भगवान मनुष्य बनकर आए हैं तो यहाँ हम मनुष्यों को किसी ना किसी लीला के माध्यम से एक शिक्षा, एक संकेत देने आए हैं कि आप मनुष्य तो बन गए हो, लेकिन मनुष्य जीवन के धर्म क्या है, कर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, मर्यादा क्या है, इन सबको सिखाने के लिए, संकेत देने के लिए भगवान स्वयं नर बनकर आए हैं, मनुष्य रूप धारण करके आए हैं। जैसे आप समझिए, आप फिल्म देखते हैं, अभिनय देखते हैं, तो जो एक्टर होता है, जो अभिनेता या अभिनेत्री होती है, अभिनय जब सामने करते हैं वो तो पर्दे पर तो बाद में फाइनल रूप आता है, लेकिन उससे पहले उन्हें कितना अभ्यास करना पड़ता है, कितना रीटेक लेते हैं ना व्यवस्थित करने में। तो जब उन्हें सिखाया जाता है अभिनय और वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो जो डायरेक्टर है वो स्वयं आके बताता है कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है ना, कि कहाँ क्या बोलना है, कहाँ किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी है, कहाँ कैसे करना है। तो वो डायरेक्ट करता है, वो सिखाता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, और तब जाके वो परिपूर्ण रूप से हम सब एक बार में सब देख पाते हैं, समझ पाते हैं, और फिर हम अप्रिसिएट करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा। ठीक उसी प्रकार परमात्मा भी इस धराधाम पर आए हैं और बताते हैं, करते हुए अभिनय, लीला करते हुए, ये मनुष्य तुम आए हो इस पृथ्वी पर कृपा पूर्वक, तो तुम्हें कैसे रहना है, कैसे कार्य करना है। भगवान स्वयं उस डायरेक्टर के रूप में आकर हमें करके दिखा रहे हैं कि ऐसे करना है, ऐसे रहना है, संसार में ऐसा भाव होना चाहिए। तो भगवान अपने समस्त पात्रों को लेकर प्रकट हुए हैं कि हमें करके दिखाना है कि कैसे क्या है। अभी तो भगवान को क्या ही मनुष्य रूप में आने की आवश्यकता थी। अरे जो भगवान, यदि ये सोचा जाए कि रावण को मारने आए हैं, कंस को मारने आए हैं, तो अरे जो परमात्मा जिन रावण को बना सकते हैं, जिन कंस को बना सकते हैं, उन्हें बैठे बैठे मार नहीं सकते हैं। जिन्हें प्रकट किया है, यदि उनकी दुष्टता बढ़ गई तो भगवान उनका बैठे बैठे वध भी कर सकते हैं। अरे भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, जिनकी भ्रकुटी थोड़ी सी भी टेढ़ी हो जाए, क्रोध आवेश जागृत ही हो जाए, तो वहां पर सृष्टि का प्रलय हो जाता है। तो यहां तो ये बात वैसी हुई कि मक्खी को मारने के लिए बंदूक चलाई जाए। ये कहना कि भगवान राम रावण को मारने आए थे या कृष्ण भगवान कंस को मारने के लिए आए थे। अरे भगवान जिनको प्रकट कर सकते हैं, उसका जीवन ले सकते हैं और उसे दे भी सकते हैं। तो भगवान तो इसलिए मनुष्य बनकर आए कि अपने भक्तों को आनंद दे सकते हैं। भगवान राम माँ का प्रेम प्राप्त कर सकें, पिता का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, अपने भक्तों को परम आनंद देने के लिए और मनुष्य को संकेतित भाव से समझाने के लिए वास्तव में वो मनुष्य बनकर आया है। तो कैसे मनुष्य जीवन हो, इसलिए प्रभु बार बार इस पृथ्वी पर अवतार धारण करते हैं।